प्रिंस नरूला को धोखा दिया, डबल क्रॉस किया और रिया को जिताया। भाई, कौन है ये यशवी शाह जो एक स्केटर बन के आई थी और रोडीज के डबल क्रॉस में पहली बार डबल क्रॉस करने वाली कंटेस्टेंट बनी। जी हाँ, भाई रोडीज का सीजन 20 है, लेकिन एक कंटेस्टेंट की चर्चा हो रही है। टास्क छोड़ दो, कौन जीता कौन हारा, इम्यूनिटी मिली, वो सब सेकेंडरी चीज है, लेकिन एक चीज जिसके बारे में खूब बात की जा रही है वो है यशवी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि धोखा दिया, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई बिल्कुल सही किया, अपनी गैंग के साथ रही, अपने लोगों का ट्रस्ट जीता और अपनी गैंग लीडर से गारंटी ले ली, वो भी बिना जीते टास्क। क्या चल रहा था भाई? आपको पता होगा पहला टास्क रोडीज में किष्किंधा खेला गया बैटल था किष्किंधा का, और जिसके अंदर दो कंटेस्टेंट यानी कि जो गैंग लीडर्स थे अपोजिट थे एक दूसरे के। तो रिया के सामने प्रिंस नरूला की गैंग थी और दिक्कत ये थी कि इन दोनों की गैंग में जो स्कोर्स थे वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल आ गए थे। कंट्रोवर्शियल से मेरा मतलब ये था कि एक खिलाड़ी को सिर्फ एक स्कोर चाहिए था और एक को यहां से लेके जाने थे अभी कहानी पे 4 पॉइंट्स की। जी हाँ, 4 पॉइंट्स की। आपने देखा होगा बैटल ऑफ किष्किंधा के अंदर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसमें दोनों गैंग लीडर अपने अपने एक एक कंटेस्टेंट को भेज रहे थे और वहां पर फिर लड़ाई होनी थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट कर दिया था रणविजय ने। उन्होंने कहा कि दो गैंग लीडर्स में से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, या तो आप स्किल ले सकते हो या फिर आप ताकत ले सकते हो। स्किल जब आप लोगे तो आपको एक बो एंड एरो एक्स्ट्रा मिलेगा जिससे आप खींचकर तोड़कर सामने वाले का मुकुट या माला तोड़ सकते हो। अपना वाला मुकुट तोड़ सकते हो, इसमें आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा होता था स्ट्रेंथ, जिसमें आप सामने वाली गैंग के दो बंदे ले सकते हो अपनी गैंग में। तो प्रिंस नरूला ने क्या किया, स्ट्रेंथ चुनी और ऋषभ और साथ में यशवी को रिया की गैंग से उठाकर अपनी गैंग में डाल दिया। और रिया ने जो स्किल चुना उसके दम पर उनको बो एंड एरो मिला। अब कहानी में ट्विस्ट यहां आया कि जब यशवी आई तब तक प्रिंस की ऑलरेडी 3 पॉइंट हो चुके थे और उसको सिर्फ 4 पॉइंट स्कोर करने थे, माने सिर्फ 1 पॉइंट। सामने रिया थी, रिया के सिर्फ 2 पॉइंट थे। अब रिया ने अपनी गैंग से प्रिया को भेजा और प्रिंस की साइड से आई कौन, यशवी। कोई भी मुकाबला था ही नहीं। भाई, एक बंदी रेसलर पूरी तगड़ी तंदुरुस्त, दूसरी तरफ एक स्केटर जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है बट ताकत इतनी नहीं है। एक झटके में उन्होंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया, लेकिन हार नहीं मानी। वो फिर प्रिया से क्या हुआ, प्रिया से वो मुकुट नहीं टूटा और रिया का फिर वो जो जो तीर था वो भी नहीं लगा। लेकिन तब तक यशवी ने बिना हार माने वो फटाफट स्क्वाट करके ऊपर आई। और फिर जब दूसरी बार रिया ने धक्का मारा प्रिया ने, तो इतना बुरा धक्का था कि उनके कंधे में चोट लग गई, बुरी तरीके से चोट थी। बुरी तरीके से चोट का मतलब कि अगर वो ज्यादा घायल हो गई, क्योंकि डॉक्टर्स भी आए, प्रिंस भी कूदे, हाथ से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी यशवी ने हार नहीं मानी, सीधा गए, कंधा पकड़ा, स्क्वाट्स किए और वापस ऊपर आ गए। अब जब वापस ऊपर आई तो रणविजय ने कहा कि रिया, इतना समझो कि यशवी भी तुम्हारी गैंग की है, फिलहाल भले से प्रिंस के लिए खेल रही है, लेकिन आगे अगर ज्यादा इंजरी होती है तो आगे की जर्नी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो कर लो। रिया सिंपल कहती है कि देख, वॉक ओवर कर जा, पीछे हट जा। अब पीछे हटने से देखो रिया के दो फायदे थे, एक तो उसकी खिलाड़ी जो इंजर्ड थी वो सेफ हो जाएगी, दूसरा रिया को एक पॉइंट मिल जाएगा। प्रिंस को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था। अगर रिया, प्रिंस कहते फिर सिंपल है भाई, वॉक ओवर करना है तो उसको बोल दे तू प्रिया को, प्रिया अगर वॉक ओवर करती है गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और कोई बात नहीं, क्योंकि प्रिंस को लग रहा था सिर्फ एक पॉइंट ही तो है यार, अभी सामने रिया को 4 पॉइंट चाहिए, मुझे एक पॉइंट चाहिए, मैं कंफर्म जीता पड़ा हूं। लेकिन मामले में ट्विस्ट आता है। मामले में ट्विस्ट ये आता है कि नेहा और रिया में खूब लड़ाई होती है। नेहा समझाती है कि यशवी वॉक ऑफ मत करो, वॉक ऑफ मत करो। भाई क्लियर है वो प्रिंस की साइड थी, वो चाहती थी कि प्रिंस जीते। लेकिन यशवी अपनी गैंग लीडर की बात मानती है रिया की और कहती है सर मुझे वॉक ओवर देना है। वॉक ओवर देती है रिया, गारंटी देती है कि मैं पॉलिटिक्स करके कैसे भी लेकिन तुझे जरूर बचाऊंगी, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक वादा मिल गया अपनी गैंग लीडर से। दूसरा मामले में ट्विस्ट तब आया जब वो पारी आखिर तक पहुंची और जीती रिया की गैंग, क्योंकि रोहित अलग मूड में थे। 1 पॉइंट यशवी की लॉयल्टी ने दिया तो बचे हुए 3 पॉइंट रोहित की स्ट्रेंथ और जुनून ने दिए, क्योंकि मन्नू को 2 बार हराया था उन्होंने। और यही तो होती है कहानी। जो रिया क्या जो नेहा कह रही थी कि अगर देख तू वॉक ओवर करते हो तो प्रिंस तुझे गारंटीड इम्यूनिटी देगा, क्योंकि हाँ जीतने में बिल्कुल ऋषभ और जो यशवी थी दोनों को गारंटीड इम्यूनिटी मिलती। लेकिन ऋषभ ने अपनी टीम को नहीं बल्कि प्रिंस को जिताया और क्लियर हो गया कि दोस्त, रिया ने क्लियर कह दिया कोई बात नहीं, आगे भी तो मौका पड़ेगा, फरीदाबाद का एक लड़का ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपकी राय में जो यशवी ने किया वो कितना सही कितना गलत, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।